ये सब उन्हीं का दिन है, स्त्री जात का ही। अपने घर में अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, तीनों को खुश रखेगा, वो कामाख्या माई का आशीर्वाद पाएगा। हम तो इतना जानते हैं। जो आपका एक कॉकरोच बोल के एक ज्यादा ड्रामा चल रहे हैं, ये सब होना नहीं चाहिए। माँ के आंचल में आने के बाद जो एक सुकून और एक जो आश्रय है वो बहुत एक चमत्कारी है हमारे लिए। अम्बुबाची का महायोग आने वाला है 22 तारीख से 26 तारीख तक। ये महायोग, ये जो महातिथि है, ये आने वाला है और बहुत सारे विभिन्न राज्य से यहाँ की साधु संत बाबा है यहाँ के आके यहाँ पे मौजूद है। इनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये जो तिथि है इसका महत्व क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे आके उपस्थित हुए, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बाबा कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। बाबा ये अम्बुबाची का महायोग आने वाला है, आप लोग इसी वक्त के लिए आप आए हो। इस वक्त के कुछ जो खासियत है इसके बारे में थोड़ा अगर बता पाए, या फिर आपकी जो जप करेंगे या फिर तप करेंगे इसके साधना के बारे में, अगर कैसे क्या प्रक्रिया है, क्या करने से लोगों को तरक्की होगी, ये थोड़ा अगर हमारी दर्शकों के लिए थोड़ा बता पाए। जो जहाँ भी है वहीं से भगवती का अपने घर में अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, तीनों को खुश रखेगा, वो कामाख्या माई का आशीर्वाद पाएगा। हम तो इतना जानते हैं। हाँ जी, ये सब उन्हीं का दिन है, स्त्री जात का ही। और समस्त स्त्री जात को, नारी जात को हम माता रूपेण मानते हैं। वो भगवती रजस्वला होती है। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तब पृथ्वी रजस्वला होती है, पूरी प्रकृति रजस्वला होती है। तो स्त्री को, भगवती को महामुद्रा पीठ है ये भगवती का, इसका रजस्वला समय होता है। और उस कालखंड में सबको शांति प्रिय, चुपचाप यहाँ जो जहाँ है वहीं से माई का आराधन करे, माई का भजन करे, माई की स्तुति करे। नव दुर्गा के रूप में, 10 महाविद्याओं के रूप में, अपनी माताओं के रूप में, किसी अपने गुरुजनों के रूप में उनकी आराधन करें, यही सबसे बड़ा है। तो सब लोगों की पूरे सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी परिपाटी है। और इस मर्यादा का पालन जो भी करेगा वो सुख, शांति, समृद्धि का जीवन पाएगा। हाँ जी, भगवती का आराधन करने से, आराधन करने का बहुत। ओम शत उत्पत्ति काली का 12 वर्ष कुमारी, एक माई सुमरी ये भवन चतुर्दश द्वार, 2 पक्ष निर्मला तेरे देवी देव, अष्टभुजा परमेश्वरी 11 रुद्र कर सेव, 16 कला संपूर्णी तिरनेत्र रही पूर, 10 द्वार फेरे तुई 5 प्रकारी माया, 9 नाथ सर दर्शनी 15 तिथि जान, चतुर्भुजा परमेश्वरी काली कर कष्ट आसान। तो मनुष्य जात में ये मानो कि बुद्धि है, पशु पक्षियों में बुद्धि कम है और मनुष्य जात में बुद्धि है। तो वो स्त्री जात का, भगवती का, शक्ति का हमेशा आराधन करे तो वो मनुष्य के जीवन के जो कर्म भोग होते हैं, उनको कष्टों को, कष्ट भी आते हैं ना, तो उनको सहन करने की शक्ति देती है और उनको हाँ छोटा कर देती है, सूर से सुई कर देती है। तो ईश्वर का आराधन, भगवती का आराधन करना ही चाहिए। इस कामाख्या पीठ पे तो यहाँ आकर के पहुँच जाए, दर्शन की भी जरूरी नहीं है, यहाँ पहुँच गया नहीं तो ये भाग्य, हाँ सौभाग्य में परिवर्तित होता है। हाँ जी, आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या की जय हो। सभी भक्तों का अच्छा हो, सभी सनातनियों का, सभी धर्म प्रेमियों का, राष्ट्र का, हमारे फौजियों को भी अच्छी ताकत मिले, ऐसा आराधन कर रहे हैं हम यह कर रहे हैं कि हमारे भारत में जितने भी फौजी लोग हैं, सैनिक लोग हैं, उनकी रक्षा हो भगवती की तरफ से। बाबा आपने सैनिक की बात कहा है, तो सैनिक के बाद से मेरे दिमाग में एक बात आया है कि अभी जो, हाँ जी, और अभी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा युद्ध चल रहा है, बहुत सारी, इस स्थिति को, हाँ नहीं, ये भारत की अहम भूमिका रहेगी और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये सब स्थिति को संभाल लेंगे और भारत का डंका पूजेगा। हाँ जी, भगवती का आशीर्वाद रहेगा और सब काम अच्छा होगा। हमारा भारत का, ये अमेरिका सब लोग शांत रहेंगे, सबके सामने डंका बजेगा भारत का और सनातन का, सब सनातन की रक्षा में आएंगे सब। नहीं तो ऐसी क्या पता कितनी महामारी में, देखो अभी अमेरिका, लोग विदेशों में भी लोग महामृत्युंजय का जप कर रहे थे, कोरोना काल महामारी आई तब, तो विदेशों में भी धर्म का हमारा खूब, सनातन की खूब स्वीकार कर रखे हैं। तो अब ये लोग सब सहज धीरे धीरे सब स्वीकार कर लेंगे, ये सनातन के अंदर ही आ जाएगा पूरा। हाँ जी, जैसे कि बाबा का ये भविष्यवाणी है कि जितने भी वॉर चल रहे हैं, जितने भी बाहरी राज्यों में, बाहरी जो देश है प्रॉब्लम्स चल रही है, सारी चीज़ों का खात्मा होगा। और सिर्फ ये भी कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे आके जप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर यहाँ पे आ गए वही आपके लिए बहुत बड़ी मान्यता है। और अपने घर में बैठ के भी आप अपनी जो
मनोकामनाएं या फिर जप है, आपकी जो तप है वो आप कर सकते। अम्बाबूजी का महायोग सबको पता है, ये एक बारिश के मौसम का ऐसा एक तिथि होता है कि जहाँ कामाख्या में सारे लोगों का आगमन होता है और सारे भक्त, बाबा और साधु संत, यहाँ तक कि तांत्रिक या अघोरी सब लोग आके यहाँ पे साधना करते हैं। लेकिन क्या है इस ये पुण्य तिथि में, क्या है इसका महत्व, थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रोग शोक दुख जाला अतिगच्छित करने के लिए भारत भूमि से भी नहीं, विदेश से भी बहुत सारी अगणित भक्त माँ का पास आता है। क्यों आप लोग जानते हैं, जो जनरल लाइफ का माता रानी का ऋतुव्रती होता है, फिर हम लोग साधु गुरु वैष्णव सोचता है जो भगवान को भी ऋतुव्रती होता है, धरती माँ भी रजशाला होता है। ता ये रजशाला क्या होता है? अम्बबाची। अम्ब शब्द का अर्थ है पानी और बाची का मतलब वर्षण। मिथुन राशि आज्ञा नक्षत्र में जिस टाइम घुसता है उस टाइम माता रानी धरती रजशाला होता है। उस टाइम हम लोग का विश्व का अंदर सर्वश्रेष्ठ पीठ बोल के माना गया। अब लोग जानते हैं दक्ष यज्ञ विनाशिन्नई महा घोड़ाई जोगिनी कोटि परिवृताई भद्रकल्लई दुर्गा देव्य नमो नमो। सती का देह को लेके जिस टाइम नारायण जी खंड खंड कर दिया था, उस टाइम सती का खंड कोटि रूप हुआ था, कोटि, एक दो नहीं। फिर हम लोग टेस्ट मिला, क्या जानकारी मिला 52 पीठ का। फिर ये 52 पीठ का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कामाख्या माता रानी का। अज्जावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे कलिजुगे कलिर प्रथम चरणे श्वेत बढ़ाओ कल्पे माता रानी विश्वेश्वरी जगत कल्याणी हरिनेत्र वासिनी तब पीति कामना के लिए, इसको पीति कामना के लिए हम लोग का कोई संकल्प नहीं है। हम लोग नागा बाबा है, हम लोग संकल्प करने आया विश्व शांति कल्याण हेतु, ये विश्व का शांति। अतो हे महादेवी नित्यं रक्षा सनातनी, ये सनातन रक्षा तो हम लोग रक्षा। इसलिए हम लोग इस समाज को साथ भी जोड़ा रहते हैं जो सनातनी हैं। और जिस टाइम समाज को ऊपर पड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, सनातन का हानि होने का टाइम देखिए, बहुत दुखद एक बात है। मेरा मन में तो नागा बाबा लोग का भी और भी किन्नर माई लोग का मन में बहुत एक दुखद बात आया, जो आपका एक कॉकरोच बोल के एक ज्यादा ड्रामा चल रहे, ये सब होना नहीं चाहिए। ये सब पाकिस्तान, जापान, रसिया में ये सब तंत्र चलते हैं। हम लोग सनातन धर्म का भूमि है, इधर आध्यात्मिकवाद और सनातनी होके ही चलना पड़ेगा। कॉकरोच, सॉरी बाबा आपको थोड़ा काटी हूँ, लेकिन कॉकरोच ये जो जनता पार्टी ये टिकेगा क्या भारत में? बहुत सारा बातों को, मुद्दों को लेके आ रहा है, फिलहाल की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये पार्टी टिक पाएगी? उनके जो मुद्दे हैं ये सही हो रहा है? इसलिए तो साधु गुरु वैष्णव सनातनी सब मिलके आपको चैनल के माध्यम में बोल रहे, ये नहीं टिकेगा, होना नहीं चाहिए। इसका ये फालतू टॉपिक्स है। बांग्लादेश से माध्यम से पश्चिम बंगाल के से अंदर और आसाम में और त्रिपुरा में इतना घुसपैठी घुस गया जो समाज को कैंसर जैसे बीमारी फेंक रहा है। करेंसी पहले पाकिस्तान का माध्यम से करेंसी खत्म कर रहे इंडिया का, वो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री बुद्धिमान है बोल के करेंसी चेंज करने की कोशिश कर रहे। फिर जो नशा वस्तु, हीरोइन, ड्रग, फैंसी दिल और भी बहुत प्रकार का नशा वस्तु बांग्लादेश का माध्यम से इंडिया में घुसता है। ये आसाम बॉर्डर, त्रिपुरा बॉर्डर और पश्चिम बंगाल बॉर्डर से सबसे पहले ये सुरक्षित करना है। आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले पहलगांव में घुस के, पाकिस्तानी पहलगांव में घुस के 23 सनातनी को नाम पूछ के, तुम हिंदू है ना मुस्लिम है, मुस्लिम हो तो उसको छोड़ दिया गया, हिंदू हो तो उसको गोली करके मार दिया, फिर टेलीकास्ट करके छोड़ रहे। फिर भारत भूमि कैसे करके सुरक्षित है? इसलिए माता रानी को पास जो भारत भूमि से जो क्षेत्रों से मठाधीश और भी विभिन्न अखाड़ा से हमारा पास अभी करीबन 8000 से भी अधिक नागा बाबा पहुंच गया। हम लोग जुलूस किया था, क्यों? कामाख्या माता रानी का नाम लेके
कामाख्या माता रानी का अनुकरण करके कामाख्या मेला बना रहे गुजरात में, कोई एक दुर्गा बोल के माता जी, ये होना नहीं चाहिए। तब तो माता रानी का क्या भाव, उधर पूजा हो, जप करो, तर्पण करो, फिर माता का नाम लेके, कामाख्या माता का नाम लेके अनुकल्पित मंदिर बनाओ, उधर कुछ करो। फिर मेला बोल के करेगा तो हम लोग विवाद करेगा, क्यों? ये एंटीक चीज है। विश्व का अंदर माता रानी धरती रजशाला ये क्षेत्र में ही होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर माता रानी को नाम लेके कोई डुप्लिसिटी करेगा, कोई तादर डीपी बढ़ाने के लिए और भी कुछ नाम बनाने के लिए, ये नहीं। तुम जप तप तर्पण पूजन करो ना। ऐसा ही तो एक विधि है, नियम है, जो गर्भवती माँ, अम्बुबाची का विधि क्या है, जो गर्भवती माँ अग्नि को सामने जाएगा नहीं, अग्नि चेतन करेगा नहीं, कोई अनाज काटेगा नहीं, कोई फल फ्रूट बलिदान करेगा नहीं, कोई सूता का धागा काटेगा नहीं, कपड़ा काटेगा नहीं, शांति दिमाग से रहेगा, भगवान को मूर्ति को सबको बंद करके रखेगा, सुबह शाम दूर से आरती पूजा करेगा। और सबसे पहले खान पीन के ऊपर अम्बुबाची में महत्वपूर्ण दिया गया। जो विधवा माई है उन लोग को ठंडा वस्तु खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए और अग्नि को संजोग से दूर होना चाहिए। गर्भवती माई को कोई अनाज, कोई मछली, कोई फल फ्रूट, माटी खूंदना, शाक काटना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये अम्बुबाची का नियम है। माता रानी ऋतुपति होता है, इसलिए नहीं हम लोग इधर आके पीसफुली शांति पूर्वक माता रानी को प्रार्थना करेगा। माँ, ये धरती सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणामय नारायणी नमस्तुते। माँ, ये सृष्टि तो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम आपको पास प्रार्थना करते हैं, इस सृष्टि को आप बजाय रखो, इस सृष्टि को आप बचा के रखो। हम लोग तो सब चला जाएगा, हम लोग को जिसका जन्म है उसका मरण है, ये सब गुरु पीर बोल के गया। फिर इस सृष्टि को बजाय रखना चाहिए और सुंदर से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सृष्टि को बचा के रखना चाहिए, ये उनका मानना है। बाबा जी ने काफ़ी सारा पॉलिटिकल बात भी कहा है कि किस प्रकार से बाहरी राज्यों में या फिर देशों में युद्ध चल रहा है, किस प्रकार से विराम होगा, वो सारी जो मुद्दे हैं इनके ऊपर बात किया गया है। और लगातार किस प्रकार से इसकी जो तिथि है, इसकी जो कार्यक्रम है, या फिर किस प्रकार से इस पावन जो समय है इसमें माता को पूजा जा सकता है या फिर पूज सकते हो आप, ये सारी विधि आपको बताया गया है। और भी बाबा से हम बात करेंगे कामाख्या की जो यहाँ की स्थिति है, या फिर यहाँ की जो मनोरम जो दृश्य है, या फिर यहाँ की माहौल कैसा है, वो आपके पास लेके आएंगे। 2025 में तो हम आए थे, लेकिन 2026 का जो ये महायोग मेला अभी शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले इसकी बधाई पूरे आसाम के भक्तों को और पूरे देशवासियों को, क्योंकि ये जो आस्था का यहाँ पे पीठ है, वो आस्था के साथ हमारे देश में इतनी उल्टा पुलट चल रही है, राजनीतिक पार्टियों से लेके एक गरीब तबके से, एक झोपड़ी में रहने वाले से लेके करोड़ों वाले अमीर तक। क्योंकि इस साल हमारा बहुत बुरी तरह से गया है, महंगाई सर पे इतना नाच रही है कि उसकी हद नहीं। आप पेट्रोल के भाव देखो, या आप दाल के भाव देखो, आप राशन के भाव देखो, बहुत कुछ हमें झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जो वार अभी तक चल रहा था वो अभी तक शायद ही थमने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सरकार एक दूसरे की सब जुटी है, एक दूसरे के साथ सबके दुख और सबकी महंगाई कम करने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। लेकिन 2014 के बाद महंगाई जैसी थी वैसी थी, सिर्फ हमें मिला है डेवलपमेंट, अच्छे रास्ते। आपको थोड़ा टोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये जैसे आपने वर के बारे में बोला है और उसी के साथ साथ अपने महंगाई के बारे में बोला है, तो आपको क्या लगता है, आपके साधना से क्या लगता है, आपके तप से क्या लगता है कि कब तक इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है ये निकल के बाहर आएगा? इसीलिए ये जन सैलाब आजकल हम हमारे देश में देख रहे हैं, चाहे वो उज्जैन पीठ का महाकाल मंदिर हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे महालक्ष्मी हो, तिरुपति बालाजी हो, या फिर कामाख्या पीठ हो। क्योंकि आस्था की जगह पे आके लोग सिर्फ खुद के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं करते हैं। क्योंकि हम अगर देश के कल्याण की बात अगर हम करना चाहते हैं, तो आज का हमारा यूथ से लेके एक छोटा फर्स्ट केजी में जाने वाला बच्चा भी, आज हम एक दूसरे के लिए यहाँ पे दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए भगवान से मनोकामना करते हैं। क्योंकि हम
सभी एक ही रास्ते से चल रहे हैं और एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई ये हमेशा सबके सर पे रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के आंचल में आने के बाद जो एक सुकून और एक जो आश्रय है वो बहुत एक चमत्कारी है हमारे लिए, क्योंकि हर साल के मेले में और इस बार के मेले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी तो 22 तारीख आई ही नहीं, जिस दिन माता जी के कपाट बंद हो गए, आज अभी से आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेला शुरू हो गया। इतना जन सैलाब, इतने लोग कहाँ कहाँ से आ रहे, वो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, खुद के परिवार के लिए नहीं, पूरे जन कल्याण के हित के लिए यहाँ पे साधना की जाती है। और हम जितने लोग मंदिर की सीढ़ियों पे बैठते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ की साधना करते हैं, माला जप करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं सुखी नहीं रहूँ, मेरे आसपास के सभी सुखी रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। इसलिए हम माँ के आंचल में आते हैं, क्योंकि जितना आशीर्वाद, जितना सुख माँ के आंचल में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। तो यही हम माँ कामाख्या का एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो महायोग है वो इस बार आया है। और कहीं ना कहीं इस आस्था से जब हम जुड़ते हैं तो ये आस्था कहीं ना कहीं हमें वो सही रास्ते दिखाते हैं, और जो हमारी उल्टा पुलट चल रहा है पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं इस बार कम हो जाएगा। और हम माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ हमें आशीर्वाद देगी। कहीं ना कहीं हमारा बच्चों का दुख जो माँ का दुख है, तो इस ये बार आप असम पे आए हो और ये यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर से तीसरी बार के लिए हिमंता बिश्वा शर्मा ने सरकार बनाया है। काफ़ी चहीते हैं, तो क्या लगता है तीसरी बार के लिए ये जो सरकार बनाया है असम में, कैसे किस प्रकार से तरक्की होगी, या फिर आने वाले दिन पे मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपनी गद्दी को संभालेंगे, या फिर क्या क्या नए नए चीज़ लेके आएंगे, आपको क्या लगता है? ये तो हमारे आसाम की जनता का प्यार है और पूरे देश का आशीर्वाद उनके साथ है कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले मैं हेमेंदा जी को, मामा जी जिनको सब बोलते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि वो तीसरी बार बहुत बहुमतों से जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही मिलेगा। और यही हमने आसाम में देखा है। हम एक किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं राजनेता और पार्टियां बीच में आ जाती है, क्योंकि हमारा डे टू डे का संघर्ष वही है। और इस बार जो आसाम को हमने देखा है 2026 को, ये मामा जी के आशीर्वाद है पूरे आसामियों को और पूरे आसाम प्रदेश में, क्योंकि यहाँ के रास्ते, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ के फ्लाईओवर, यहाँ का ट्रैफिक इतना कंट्रोल में है, इतने रास्ते अच्छे बनाए हैं। ये एयरपोर्ट को देख लो, सुविधा मिली आपको आने वक्त? कैसा लगा ये नया एयरपोर्ट के बारे में, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया बनाया है एयरपोर्ट। और ये मुझे लगता है पूरे एशिया में फर्स्ट एयरपोर्ट ऐसा है कि जो बाम्बू स्टिक से, लकड़ी से बना हुआ है। उसकी जो कलाकृति है शायद ही ये पहली बार आसाम सरकार ने पूरे देश को दिखाई है। और मैं जब पहली बार नवरात्र में यहाँ आई थी तभी मैंने एयरपोर्ट पूरा घूम के देखा था कि कहीं ना कहीं इसमें मिक्स होगा, लेकिन हमने जितना एयरपोर्ट की निगरानी की है, कहीं ना कहीं लगा कि इसे बोलते हैं एक प्लानिंग के साथ अपने स्टेट को आगे बढ़ाना। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है बहुत ही प्यारा है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम कहीं आए हैं, क्योंकि वो देख के आंखें ऐसी भर जाती हैं कि कहीं ना कहीं याद आता है कि देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है कि जो इतनी कलाकृति से भरा हुआ बना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने देखा है कि मामा के छवि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और दुनिया में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में कहा गया है, और बहुत ही जल्दी ये सारी जो समस्या है ये इसका समाधान निकलेगा ये कहा गया है। और भी लोग हैं, और भी बाबाएँ हैं, और भी साधु संत हैं, हम उनसे भी थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये था, बहुत सारी ऐसे भी अखाड़े हैं जिनके सत्ताधारियों से हम बातचीत करेंगे, और किस प्रकार से ये जो महायुग की महात्यारी चल रहा है ये हम आपके पास लेके आएंगे।